शुरुआत में एक लड़कियों वाले क्लब को दिखाया जाता है जहां एक आदमी एक लड़की को खोपचे में ले जाता है। वहां वो उसका तबला बजा रहा होता है। तभी वहां कुछ बंदूक लिए कुछ लोग आते हैं और वहां के गार्ड को गोली मार देते हैं। वहां पर गोलियां चलने लगती है। लड़की को भी गोली लगती है और वो उस आदमी के ऊपर ही ढेर हो जाती है। वो आदमी जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक पुलिस वाले के हाथ में आ जाता है। उन दोनों में फाइटिंग होती है। आखिर में वो पुलिस वाला उस आदमी को हथकड़ी पहना ही देता है। पुलिस वाले को बड़े अधिकारी का फोन आता है। वो उसको खत्म करने के लिए कहता है, लेकिन वो आदमी कहता है कि मेरे पास और भी जानकारी है, तुम मुझे मत मारो। वो पुलिस वाला उस आदमी को छोड़ देता है और एक कंटेनर में बंद कर देता है। फिर उस आदमी को पुलिस वाला बड़े अधिकारी से मिलवाता है। कट करके टर्की की लोकेशन दिखाते हैं जहाँ पर कर्नल कहता है कि चेचन्या में एक हाई वैल्यू टारगेट को कैद करके रखा है जिसका नाम एडोल्फ मार्टिन है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम नाटली है। कर्नल उसको बैठने के लिए कहता है। नाटली बाकी टीम के सदस्यों के साथ कुछ बात करती है। कर्नल सबको बताता है कि कैसे भी करके मार्टिन को जिंदा वापस लाना है। कट करके दिखाते हैं कि कर्नल ने नाटली को अपने ऑफिस में बुलाया है। मार्टिन को लाने के लिए कर्नल ने नाटली को पूरी टीम की जानकारी दी। कट करके दिखाते हैं नाटली मार्टिन के बारे में कुछ जानकारी दे रही है। कर्नल भी उन सबको चेचन्या की जेल के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। नाटली टीम को एक फोटो दिखाती है जो उनके पास एक ही है। टीम को इसकी पूरी जानकारी दी जाती है कि कैसे चेचन्या की जेल से इन मार्टिन को निकालना है। कट करके दिखाते हैं जॉन अपनी प्रैक्टिस कर रहा है। तभी नाटली वहाँ आ जाती है। वो जॉन से पूछती है उस रशियन को क्यों मारा, लेकिन जॉन बिना जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। कर्नल और टीम के दूसरे सदस्यों में एक बहस होती है और कर्नल जॉन को टीम तैयार करने के लिए कहता है, लेकिन तभी एक फ़ोन आता है और कुछ जानकारी मिलती है। कर्नल टीम को प्लान में चेंज करने के लिए कहता है और ये तय होता है कि पूरा ऑपरेशन 90 मिनट में पूरा करना है। कट करके दिखाते हैं कि सभी अपनी तैयारी पूरी करके एक हेलीकॉप्टर से अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं। एक जेल को दिखाया जाता है जहाँ पर टीम के लोग फेंसिंग को कट करके अंदर जाते हैं। हेड ऑफिस से पूरे ऑपरेशन की जानकारी मिल रही होती है। टीम ने दरवाजों को अनलॉक कर दिया है। वो सब अंदर चले जाते हैं। टीम एक एक करके दरवाजे खोल रही है, पर तभी एक दरवाजा नहीं खुलता है। वो दरवाजा तोड़ने का डिसीजन लेते हैं। दूसरी तरफ जेल के ऑफिसर उस टीम पर नजर रख रहे होते हैं। कट करके दिखाते हैं जेल का अधिकारी कैदियों को उसके साथ लड़ने के लिए कहता है और उस कैदी के साथ लड़ता है, फिर उस कैदी को मार देता है। जेल के सभी लोग टीम पर नजर रख रहे हैं। अधिकारी कहता है कि क्या चल रहा है। दूसरा ऑफिसर कहता है हम आपके ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। तभी जेल में तेज लाइट जलती है और टीम के सदस्य कुछ देख नहीं पाते हैं। जेल की सिक्योरिटी ने पूरी टीम पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिससे सारे टीम के सदस्य मारे जाते हैं सिवाय जॉन के। इस घटना को हेड ऑफिस वाले कुछ भी नहीं देख पाते। हेड ऑफिस में एक खामोशी सी छा जाती है। नाटली सार्जेंट को एक बार और वीडियो फुटेज चेक करने के लिए कहती है, पर सार्जेंट मना कर देता है। जॉन रेडियो से अपने हेड ऑफिस पर बात करना चाहता है, पर वहाँ पर उसको कोई नहीं सुनता। जॉन एक मेडिकल वाले कमरे में पहुँचता है। वहाँ पर उसके कंधे पर हुए जख्म का इलाज करता है। नाटली कंप्यूटर में रिकॉर्ड कुछ फुटेज चेक कर रही होती है। तभी उसको फुटेज में कुछ नजर आता है। जॉन अपने जख्म का इलाज कर रहा होता है। तभी वहाँ पर नर्सिंग बॉय आ जाता है। जॉन उसको पकड़ लेता है, लेकिन वो लड़का कहता है मुझे मारना मत, मैं आपको मार्टिन के सेल तक ले जाऊंगा। कट करके नाटली को बताते हैं जहाँ पर वो कर्नल को बताती है कि अभी भी अपनी टीम का जेल में कोई सदस्य जिंदा है, लेकिन कर्नल कहता है कि हम उसे नहीं बचा सकते। वापस उस लड़के को बताते हैं जहाँ वो जो लड़का जॉन को कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँ तो क्या वो उसे अमेरिका ले जाएगा। वो दोनों डील करते हैं। तभी वहाँ पर एक कैमरा बंद हो जाता है और वहाँ का अधिकारी उसे चेक करने के लिए कहता है। वो लड़का एक कमरे का दरवाजा खोलता है। जब वो उसमें जाते हैं तो कुछ लोग कसरत करते हुए दिखते हैं। तभी उनमें फाइटिंग शुरू हो जाती है। उसी दौरान उस लड़के ने जेल के हेड को रेडियो पर बताया कि वो लड़का जिम के अंदर है। जॉन सभी को अपाहिज बना देता है। जॉन उस लड़के को मारकर चाबी ले जाता है। कट करके दिखाते हैं नाटली कर्नल को कहती है कि हमारे बीच में कोई है जो सारी जानकारी जेल तक पहुंचा रहा है। जेल का हेड किसी कैदी को उसके पास लाने के लिए कहता है। जॉन को वहां पर एक फोन मिलता है जिससे वो नाटली को फोन करता है। तभी वहां पर पुलिस वाला आ जाता है। कट करके दिखाते हैं कि जेल का एक पुलिस ऑफिसर उस कैदी को इंजेक्शन लगाने जाता है, लेकिन वो कैदी उसको मारकर घायल कर देता है। दूसरा ऑफिसर जेल के वार्डन को खबर करता है कि कैदी वहां से भाग गया है। वो कैदी और कोई नहीं मार्टिन ही होता है। मार्टिन और पुलिस वालों के बीच फाइट होती है।
मार्टिन ने सभी को मार दिया है। तभी वहाँ पर जॉन पिस्टल लेकर मार्टिन को हाथ ऊपर करने के लिए कहता है। मार्टिन और जॉन में फाइट होती है। मार्टिन को जॉन हथकड़ी से बांध देता है। तभी वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं। जॉन स्मोक बम फेंक कर वहाँ पर धुआं कर देता है और 2 गार्ड को मार देता है। जॉन एक मेन गार्ड को पकड़ लेता है। वो उस गार्ड से बाहर जाने का रास्ता पूछता है। कट करके दिखाते हैं जॉन नटाली को फ़ोन लगाता है, जहाँ कर्नल और दूसरा साथी भी होता है। उन लोगों में कुछ बातें होती है और जॉन नताली को फ़ोन उठाने के लिए शुक्रिया कहता है। जॉन मार्टिन को कुछ आईडीज देकर कहता है कि तुम रशिया में नहीं बल्कि चेचन्या में हो। जॉन मार्टिन को अपने हाथ से बांधकर इधर उधर रास्ता खोजते हैं। वो आतंकियों के बारे में बात करते हैं। तभी जेल के वार्डन को एक गार्ड मिलता है जो बेहोश होता है। वो उस पर पानी छिड़क कर उठाता है और कहता है कि उसने सबको मार दिया, लेकिन तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ दिया। जॉन और मार्टिन वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वार्डन ने पहले से ही सभी रास्तों पर गार्ड लगा दिए होते हैं। वार्डन कैदियों से ये ऐलान करता है कि जो इन दोनों को जिंदा पकड़कर लाएगा वो उस कैदी को रिहा कर देगा। सारे कैदी बैरक से उन दोनों को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। तभी उन दोनों पर एक कैदी ने हमला कर दिया। उन दोनों ने उस कैदी को मार दिया। तभी मार्टिन जॉन को कहता है कि अगर जिंदा बाहर निकलना चाहते हो तो हथकड़ी खोलनी होगी। जॉन उस पर भरोसा करते हुए हथकड़ी खोल देता है। तभी दूसरी तरफ उस गार्ड को जिसने जॉन की मदद की थी उसको जेल में डाल दिया जाता है और वहाँ पर सारे कैदी मिलकर उसको मार देते हैं। नताली अपने सीनियर से कहती है कि अभी भी हमारे बीच में कोई है जो अपनी जानकारी जेल तक पहुँचा रहा है। कर्नल नाटली को बताता है कि हम जॉन और मार्टिन को लेने जा रहे हैं। दूसरी तरफ जॉन और मार्टिन पर कैदियों ने हमला कर दिया है। वो दोनों सभी कैदियों को घायल कर देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। इधर कर्नल जॉन और मार्टिन को लेने के लिए एक और टीम तैयार करता है। जॉन और मार्टिन को वहाँ पर बहुत सारे कैदियों ने घेर लिया है। जॉन और कैदियों के सरदार में बहस होती है और तभी उन दोनों में फाइटिंग शुरू हो जाती है और उसको जॉन मार देता है। दूसरी तरफ कर्नल नाटली को बता रहा है कि अफगानिस्तान से आने के बाद कैसे उसके बेटे की मौत हो गई। इधर जॉन और मार्टिन जेल से बाहर आ जाते हैं। उनके पीछे पीछे जेल का वार्डन भी आ जाता है और जॉन के पैर में गोली चला दी। जॉन घायल हो जाता है। जॉन ने भी वार्डन के पैर में गोली लगा दी है। जॉन ने भी वार्डन को घायल कर दिया है। वार्डन जॉन के पास आता है और उसको कुछ बता रहा होता है। तभी मार्टिन ने वार्डन के सीने पर गोली चला दी और वो वहीं पर ढेर हो गया। जॉन और मार्टिन वार्डन की गन लेकर दोनों वहाँ से निकल देते हैं। वहाँ पर चेचन्या के सैनिक आ जाते हैं। जॉन नाटली को मैसेज कर देता है कि हमें दूसरे रास्ते से निकलना होगा। वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी एक सैनिक की नज़र मार्टिन पर पड़ती है। वो उसकी पीठ पर गोली चला देता है और वह गिर जाता है। जॉन मार्टिन को लेकर भागता है और उसी वक्त हेलीकॉप्टर वहाँ आ जाता है। मार्टिन और जॉन को उसमें लेटा दिया जाता है। पूरी टीम और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तभी वो आदमी कहता है कि मैं मार्टिन नहीं हूँ। कर्नल अपने उच्च अधिकारी को कहता है कि जो आदमी हमारी कस्टडी में है वो मार्टिन नहीं है और हम उससे और भी जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। हॉस्पिटल में जॉन से मिलने नाटली आती है। वो एक दूसरे का हाल पूछते हैं। नाटली जॉन को समझाती है कि जो मार्टिन बनकर तुम्हारे साथ आया है वो मार्टिन के बारे में सब कुछ जानता है। वो एक दूसरे को शुक्रिया अदा करते हैं। फिर नाटली दूसरे ऑफिसर के कमरे में जाती है और उस ऑफिसर को बताती है कि मुझे पहले से ही पता था कि हमारी बात लीक हुई है। नाटली को शक है वो बातें लीक करने वाला और कोई नहीं कर्नल ही है। तभी नाटली को फिर से उस ऑफिसर की बात याद आई जिस ऑफिसर से वो मिलने आई थी। उस ऑफिसर को नाटली पर शक होता है और उसने नाटली का गला दबाकर उसको मार दिया। वो ऑफिसर फिर से चोरी छुपे मार्टिन के कमरे में आता है और उसको जहर का इंजेक्शन देता है, लेकिन तभी जॉन भी वहाँ पर आ जाता है। जब जॉन अंदर जाता है ऑफिसर जॉन के साथ वाले सैनिक पर गोली चला देता है। जॉन कहीं छुप जाता है। तभी जॉन और ऑफिसर के बीच हल्की फाइट होती है। वहाँ कर्नल भी आ जाता है और जॉन ऑफिसर की गन ले लेता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। फिर जॉन मार्टिन से मिलने आता है। वो उसको बताता है कि असली नाम विक्टर है और जॉन वहाँ से चला जाता है। कहानी में आगे बताते हैं जॉन अब ठीक हो चुका है। कट करके बताते हैं कर्नल जॉन के पास आता है और कहता है कि क्या वो नए मिशन के लिए जाना पसंद करेगा, और वो तीनों एक नए मिशन के लिए निकल जाते हैं।